जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साधक साधिका को जय माता दी। आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए अक्षय तृतीया पे महालक्ष्मी का धन प्राप्ति मंत्र। एक दिन का प्रयोग करके आप अपने जीवन में धन की प्राप्ति कर सकते हो इस अचूक महालक्ष्मी मंत्र से। महालक्ष्मी का ये मंत्र बहुत ही प्रभावशाली और अचूक माना जाता है धन प्राप्ति के लिए। इस साधना को अगर अक्षय तृतीया पे करता है कोई भी साधक साधिका तो उन्हें अवश्य धन की प्राप्ति होती है। उनके लिए धन के मार्ग खुलने लगते हैं, अक्षय धन की प्राप्ति होती है, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि वैशाख मास की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। एक ऐसी तिथि मानी जाती है, इस दिन आप जो भी कार्य करते हो, जो भी करोगे, आप दान पुण्य यज्ञ हवन जप तप या कोई उपाय करते हो आपके जीवन में धन प्राप्ति के लिए, या कोई साधना करते हो तो उसका अनंत गुना फल की प्राप्ति मानी जाती है, उसकी कई गुना फल की प्राप्ति मानी जाती है। इसलिए इस दिन विशेष तरीके से धन प्राप्ति के लिए उपाय किए जाते हैं। इसलिए महालक्ष्मी से संबंधित इस दिन साधनाएं की जाती है धन प्राप्ति के लिए। ऐसा माना जाता है इस दिन धन प्राप्ति के लिए जो भी उपाय करते हो आप लोग, उसका कई गुना लाभ प्राप्त होता है आप लोगों को। महालक्ष्मी मंत्र के द्वारा आप अपने धन में वृद्धि कैसे कर सकते हो, धन के मार्ग कैसे खोल सकते हो, गरीबी या दरिद्रता ने आपको घेर लिया हो तो उसे कैसे दूर कर सकते हो आप लोग इस मंत्र के माध्यम से। ये जो साधना बता रहे हैं आपको एक ही दिन करना है, अक्षय तृतीया के दिन। ये मात्र एक ही दिन की साधना मानी जाती है और बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में बदलाव स्वयं आप लोग महसूस करोगे। इस मंत्र से हर प्रकार की ऐश्वर्य सुख समृद्धि की धन की प्राप्ति होती है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया का जो पर्व बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है, क्योंकि इस दिन आप जो भी करते हो उसका अनंत गुना कई गुना लाभ प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन का हर किसी ने लाभ अवश्य उठाना चाहिए। महालक्ष्मी के बहुत से ऐसे मंत्र बताए गए जो धन प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, लेकिन जो हम आपको ये मंत्र बता रहे हैं, इस दिन इस मंत्र की साधना कर लेते हो तो इसका कई गुना प्रभाव बढ़ जाता है, इस मंत्र का चटक बढ़ जाता है और इस मंत्र के द्वारा आपको कई गुना धन की प्राप्ति मानी जाती है, कई गुना धन की प्राप्ति होती है। तो भी आपके आप बिजनेस हो, दुकान हो, आप कोई भी कार्य करके धन कमाते हो तो इस मंत्र के प्रभाव से उसमें भी उन्नति प्राप्त होती है। मान लीजिए अगर आप कोई जॉब करते हो तो आपको वहाँ पे प्रमोशन मिलेगा, यानी किसी ना किसी तरीके से आपको उन्नति प्राप्त होती है, धन के मार्ग खुलने लगते। बिजनेस में, आपकी दुकानों में, आप जहाँ भी कार्य करते हो उसमें आप सभी लोगों को धन की वृद्धि होती है, यानी कि आप जितना कमाते हो उससे ज़्यादा आपको मिलने लगता है। इस मंत्र के प्रभाव से आकस्मिक धन की प्राप्ति भी मानी जाती है। ये मंत्र अपने आप में बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली माना जाता है। इस साधना को अक्षय तृतीया के दिन अगर आप लोग कर लेते हो, बहुत ही शुभ संकेत उन्हें प्राप्त होते हैं आपके जीवन में, आपको भविष्य में। तो आप लोग ऐसे शुभ मुहूर्त पे महालक्ष्मी की धन प्राप्ति के लिए साधना करते हो तो इनका फल आपको अनंत गुना कई गुना प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन विशेष तौर से धन प्राप्ति के लिए हर कोई साधक साधिका या सभी लोग उपाय या साधना करते हैं अक्षय तृतीया के दिन। लोगों को इसकी साधना विधि बता देते हैं, जिस प्रकार बताएगी उसी प्रकार आपको इस साधना को संपन्न करना है। इस साधना को अक्षय तृतीया के दिन शाम के समय करना चाहिए, सूरज ढलने के बाद प्रारंभ करना चाहिए इस साधना को लाल ऊनी आसन पे ही बैठ के आपको करना चाहिए। लाल कपड़े पहन के भी कर सकते हो, लाल कपड़े ना हो तो कोई भी कपड़े पहन के कर सकते हो, लेकिन लाल ऊनी आसन पे इस साधना को संपन्न करना चाहिए। इस साधना को स्फटिक की माला से या कमलकट्टी की माला से कर सकते हो आप लोग। इस साधना को उत्तर दिशा की इधर ही मुँह करके करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन सूरज ढलने के बाद पूजा स्थान पे या अलग से आप लोग चौकी लगा सकते हो महालक्ष्मी की, या तो आपके पूजा स्थान पे भी फोटो होगी तो वहाँ पे भी संपन्न कर सकते हो, या तो कोई एकांत कमरे में भी आप महालक्ष्मी के लिए चौकी लगा के लाल कपड़ा बिछा के महालक्ष्मी की फोटो या मूर्ति को विराजमान करना चाहिए। अगर आपके पास महालक्ष्मी का कोई यंत्र हो या श्री यंत्र हो या तो आपके पास कनक धारा यंत्र हो तो उसको भी स्थापित करना चाहिए। महालक्ष्मी के सामने एक घी का दीपक जलेगा, एक मुखी वाला, और एक गुलाब की धूपबत्ती जलाना चाहिए। महालक्ष्मी को भोग लगा सकते हो पंच मिठाई का, यानी 5 प्रकार की मिठाई का भोग लगा सकते हो, या तो पंचमेव का भोग लगा सकते हो। आप इस साधना को संकल्प लेके भी कर सकते हो या बिना संकल्प लेके भी कर सकते हो।
महालक्ष्मी की जहाँ पे भी आप इस साधना को संपन्न करना चाहते हो, महालक्ष्मी के सामने तांबे की या तो पीतल की प्लेट रखना चाहिए, उसमें पूजन करना चाहिए, उसमें श्री गणेश का पूजन करना चाहिए, पंचोपचार आपके गुरु का पूजन कीजिए। अगर आपके गुरु ना हो तो भोलेनाथ शिव का ही पूजन कर सकते हो, भोलेनाथ शिव को गुरु मान के। फिर विष्णु भगवान का आपको पूजन करना चाहिए। फिर महालक्ष्मी के यंत्र का पूजन करना चाहिए। आपके पास जो भी हो, श्री यंत्र या महालक्ष्मी यंत्र हो आपके पास, या कनक धारा जो भी यंत्र हो, तो आपके पास कोई यंत्र होगा तो उसका पूजन संपन्न कीजिए, पंचोपचार। आप लोगों के पास कोई यंत्र ना हो तो महालक्ष्मी की ही पूजा कर सकते हो आप लोग। महालक्ष्मी का पंचोपचार पूजन कीजिए। महालक्ष्मी को तिलक कीजिए, लाल कुमकुम का या लाल चंदन का, और गुलाब का इत्र समर्पित कीजिए। लाल या गुलाबी या सफ़ेद पुष्प आपको प्राप्त होते तो महालक्ष्मी को समर्पित करना चाहिए। फिर आप लोग महालक्ष्मी को भोग लगा सकते हो पंचमिठाई का या तो पंचमेवे का। अगर आप लोग अपने इष्ट देवी देवता के भी पूजन करना चाहते हो तो आप वो भी पूजन करके फिर उसके बाद जो महालक्ष्मी का जो मंत्र हम बताएंगे उसका आपको जप करना है। इस मंत्र का जप होगा, 31 माला का जप किया जाएगा। एक ही आसन पे बैठ के आपको इस मंत्र का जप करना है, बीच में नहीं उठना है। आप लोग अक्षय तृतीया के दिन 31 माला का जप कर लेते हो तो अति उत्तम। अगर आप लोग इतना जप नहीं कर पाओगे 31 माला का, तो अक्षय तृतीया से प्रारंभ करके 11 दिनों तक आपको जप कर सकते हो इस मंत्र का। अगर 11 दिनों तक आप जप करना चाहते हो इस मंत्र का तो आपको 11 माला प्रतिदिन निकालना पड़ेगा, वो भी शाम के समय में सूरज ढलने के बाद। और इसी प्रकार से पूजन करके भोग लगा के 11 दिनों तक आपको महालक्ष्मी की साधना कर सकते हो इसी प्रकार से। लेकिन कोई एक दिन का प्रयोग करना चाहता है सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन, तो 31 माला एक ही आसन पे बैठ के निकाली जाएगी। आपको बीच में बिल्कुल नहीं उठना है। आप चाहो तो अक्षय तृतीया से प्रारंभ करके 11 दिनों तक भी कर सकते हो, या तो आप एक दिन में भी इस साधना को संपन्न कर सकते हो। तो आपके सुविधा के अनुसार आप लोग कर सकते हो। लेकिन कोई 11 दिनों तक इस मंत्र का जप करेगा तो उन्हें पूर्ण तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, मांस मदिरा से दूर रहना पड़ेगा और साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस साधना को आप लोग कर सकते हो। तो महालक्ष्मी के मंत्र को प्रारंभ करने से पहले 5 बार या 11 बार गणेश मंत्र का उच्चारण कर लेना है। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। आपके गुरु मंत्र हो तो 11 बार उसका भी उच्चारण कर लेना चाहिए। अगर आपके गुरु ना हो तो भोलेनाथ शिव का ही मंत्र जप सकते हो 11 बार, ओम नमः शिवाय। फिर महालक्ष्मी के इस मंत्र की साधना प्रारंभ करना है। हम आप लोगों को मंत्र बता देते। ओम ह्रीं श्रीं अक्षय धन प्राप्ते कमलेश्वरी स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अक्षय धन प्राप्ते कमलेश्वरी स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अक्षय धन प्राप्ते कमलेश्वरी स्वाहा। तो इस मंत्र का आपको जप करना है। जैसा कि हमने बताया आप लोगों को, स्फटिक की माला से या तो कमलकट्टी की माला से इस मंत्र की साधना कर सकते हो आप लोग चाहो तो एक दिन में ही साधना को संपन्न कर सकते हो। अक्षय तृतीया के दिन 31 माला करके, या तो अक्षय तृतीया से प्रारंभ करके 11 दिनों तक 11-11 माला भी निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से आप इस साधना को संपन्न कर सकते हो और धन धान्य की प्राप्ति कर सकते हो। इस साधना को ऐसे लोग जरूर कीजिए जो धन धान्य से परेशानी रहते हो, उनके यहाँ धन टिक नहीं पाता हो या उनके यहाँ बेफिजूल खर्चे होते रहते हो, तो इस साधना को अवश्य ऐसे लोगों ने करना चाहिए। इस साधना को हर कोई कर सकता है। तो एक दिन की साधना मानी जाती है, अचूक और प्रभावशाली साधना मानी जाती है। तो आपके हिसाब से आप चाहो तो एक दिन में कंप्लीट कर लीजिए, या तो आप लोग अक्षय तृतीया से प्रारंभ करके 11 दिनों तक 11-11 भी माला निकाल सकते हो। अक्षय तृतीया के दिन इस साधना को करने से कई गुना फल की प्राप्ति मानी जाती है, कई गुना धन समृद्धि की प्राप्ति मानी जाती है। धन के सभी प्रकार के द्वार खुल जाते हैं आप लोगों के लिए। धन धान्य की सदाई बरकत होती रहती है आपके घर पे, आपके बिजनेस के क्षेत्र में, आपकी दुकान पे। आप लोग कहीं जॉब करते हो तो आपको उन्नति प्राप्त होती है। आपके हर एक सुख सुविधा बनी रहती है। जो भी श्रद्धा से इस मंत्र का उच्चारण कर लेता है, इस मंत्र को जप कर लेता है अक्षय तृतीया के दिन, क्योंकि अक्षय फल की प्राप्ति मानी जाती है जिसका कभी क्षय नहीं होता है। तो अपने आप में अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है। इस समय में हर प्रकार के आप लोग कार्य कर सकते हो, अपने जीवन को बदलने के लिए हर प्रकार से प्रयास कर सकते हो, तो उसका कई गुना आप लोगों को लाभ प्राप्त होता है।
इस साधना को हर कोई संपन्न कर सकता है, सभी लोग कर सकते हो और आपके जीवन में आप लोग लाभ उठा सकते हो, महालक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। हमने अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी साधना की जो जानकारी थी आप लोगों को संपूर्ण बता दी। हमारी ये वीडियो, ये जानकारी आप लोगों को पसंद आती तो ऐसी ही रहस्यमय जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय भवानी।